नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। स्वागत है आपका S15 न्यूज़ पर। तो शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। इसके थ्रू चलो मेरी एक स्टूडेंट बैठी हुई है मरियम खातून, उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया कि मैम कल शगुन पैलेस में एक प्रोग्राम है, आप जरूर आइए वहाँ पर। तो मैंने बोला ठीक है। मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि उर्दू की मौजूदा सूरत हाल पर सबने अच्छी राय दी, इशारा कर दिया, लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारी उर्दू जो है वो मादरी ज़बान है, तो कहीं ना कहीं इसके ज़वाल के अल्फाज में अगर हम एक पॉइंट ये जोड़ दें कि हमारी मादरी ज़बान से हमारे दिलों में मोहब्बत की कमी हो गई है। क्योंकि अगर हम मजमून कहें कि आज कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, कॉन्वेंट स्कूलों में एज अ मजमून एज अ सब्जेक्ट भी उर्दू नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो क्या हम इसकी वजह ये तो नहीं कहेंगे कि हम अपने या हमारे जो वालिदैन हैं या जो पढ़ा लिखा तबका है, अगर वो उर्दू सिखाना चाहे, उनके दिल में उर्दू ज़बान से अपनी मदर टंग से अगर मोहब्बत है तो ज़रूर सिखाएंगे। तो कम से कम उर्दू ज़बान पढ़ना और लिखना अगर किसी ऐसी महफिल में जाए तो कम से कम जो तालिब इल्म है, ये जो पढ़ा लिखा तबका भी है, पढ़ा लिखा तबका तो समझ ही रहा है, लेकिन वो आने वाली नस्लों के लिए अपने बच्चों को कम से कम इतना तो बता ही सकता है कि अगर इस तरह की महफिल में जाए तो जो इतनी अच्छी मालूमात फराहम करने वाली जो तकारीरें होती हैं उनको समझने के लिए वो कम से कम इतनी अक्ल फहम और शऊर अता कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, मुझे लगता है कि होना चाहिए कि उर्दू ज़बान की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करनी है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। बका के लिए अमल ज़रूरी है। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बहुत कम वक्तों में बात को रखूँगा। किसी भी चीज़ की बका के लिए अमल बहुत ज़रूरी है, और अमल में जहाँ तक उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं, अगर इसके वजूद को बरकरार रखना है तो हमें ये करना होगा 3 काम: पढ़ना, लिखना और बोलना। अगर हमने अपने आदत में इसे दाखिल कर लिया और अपनी आदत बना ली तो यकीन जाने से कोई मिटा नहीं सकता। मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ, मैं हमारी मौजूद हैं, मैंने इनकी सरपरस्ती में यकीन जाने कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने जो इनकी सरपरस्ती में हासिल किया है, मैंने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में, अब तक ज़िंदगी में कहीं कुछ नहीं हासिल किया। इन्होंने मुझे बहुत नवाजा है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पर्शियन डिपार्टमेंट में हूँ। ये इन्हीं की मेहरबानी और इन्हीं की दुआओं का नतीजा है। बहरहाल मैं स्टेशन पे बैठा हुआ था, किसी सफ़र के दरमियान बैठा हुआ था, तो लिख रहा था। उसको मैं आदत है कुछ ना कुछ लिखने की, और आज भी सोशल मीडिया पे अभी मोहम्मद उस्मान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे उर्दू रस्म ख़त का इस्तेमाल करें तो लोग मजबूर होंगे पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। तो इस तरीके से जो भी हमारे दुनियावी उमूर हैं उनमें हम अगर लिखने की ज़रूरत है तो उर्दू में लिखें, पढ़ने की ज़रूरत है तो उर्दू में पढ़ें, बोलने की ज़रूरत है तो उर्दू में बोलें, तो इंशाल्लाह ये ज़बान अपने आप इसका ग्राफ ऊपर होता चला जाएगा। बहरहाल मैं बैठा हुआ कुछ लिख रहा था, तो एक अंग्रेज़ फैमिली बैठी हुई थी, तो उन्होंने बड़े गौर से मुझे देखा और देखते ही रहे। मैं अपना लिख रहा था, तो जो लेडीज़ थी उसने मुझे इशारा किया, तो मैंने कहा जी बताएं। तो उसके कहने का मतलब ये था कि मेरा भी नाम उर्दू में है। तो मैंने कहा व्हाट्स योर नेम, तो उसने बताया, तो मैंने उसको उर्दू में लिखा, तो अपनी कॉपी था, तो उसने अपनी डायरी निकाली और कहा इस पर लिखो। उसकी डायरी पर लिखा तो उसने उसको रख लिया अपनी डायरी में। तो कहीं ना कहीं से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जब हम अपने उसूल पर कायम रहेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बरकत भी होगी। तो हमें अगर उर्दू ज़बान को बरकरार रखना है तो अमली जामा पहनाना होगा, किरदारी और अमली। बहरहाल हज़रात मोहतरम, मैं असल में आज का जो प्रोग्राम रखा गया, बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया में हमने देखा कि सहाफ़त 1822 27 मार्च को पहली दफ़ा उर्दू में शुरू की गई। तो सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली, हमने कहा कि भाई इसको हमें भी याद करना चाहिए। इस मौके पे हमने पप्पू भाई हैं इनसे बात किया, और उसके बाद असदुल्ला साहब से बात किया, मैडम से हम मिले, तो काफ़ी लोगों की जब राय आई तो आज का जो हमने प्रोग्राम रखा और हम लोगों ने मिलकर इसको बनाने की कोशिश की। अल्लाह इसको कामयाब कर रहा है, आप लोगों की शिरकत में बहुत खुशी महसूस हो रही है, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरीके से फिर और आगे भी प्रोग्राम
सोचते रहें, ये नहीं कि साल भर हो जाए तो फिर हम याद करें, बीच बीच में कोई प्रोग्राम रखें। और उसका यही है कि जो मतलब बहुत सारे शहर हैं उर्दू के ताल्लुक़ से, लेकिन एक शहर मुझे याद आता है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उसी के मौके पे ये ज़िंदा रखने के लिए कि उर्दू हमारी बाकी है, और इतने लोग अभी आज जो आए हैं, बहुत खुशी मिल रही है कि उर्दू की चाहत, उर्दू की मोहब्बत, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसे लाई जा रही है सामने, कैसे उसको हम दूर करेंगे ये भी हम अभी गौर करेंगे। और मैडम के सरपरस्ती में हम चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोग्राम किया जाए शहर में, जो हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं और इस पर करेंगे। कि जैसा अभी सुनने में बहुत सारा देखने में भी आ रहा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उर्दू से नावाकियत है उनमें, तो कुछ बुज़ुर्गों से भी ताल्लुक़ हम उर्दू की तालीम, जैसे एडल्ट एजुकेशन है, हिंदी में प्रौढ़ शिक्षा का बात चल रहा था, उस पर भी हम लोग गौर कर रहे हैं। कुछ बच्चों को और कुछ जो पहला मदरसा माँ की गोद का होता है, माँ की गोद से शुरू होता है, वहाँ से भी हम, जैसे एक बच्ची ने कहा कि हमने मोहब्बत उससे नहीं की, तो वहाँ से भी शुरू करेंगे। तो उस पर जो है हम लोग काम करना है। आप लोग भी बीच बीच में मशवरा देते रहिए, लोगों से जुड़िए। हम सभी का फिर से मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोग आए। और एक शायद इसी पे याद आता है कि नसीमन को नसीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। शुक्रिया। आज इलाहाबाद के शगुन पैलेस में उर्दू सहाफ़त पे यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया है, जबकि यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहाँ पे बच्चियाँ थी, ख्वातीन भी थी, लेकिन यहाँ पे पूरे शहर को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पे उर्दू का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि हम खुद उसको फॉरवर्ड करने वाले हैं 10 लाख लोगों को। लेकिन अफसोस की बात कि कम लोग आए, जबकि सन 1970 से पहले उर्दू हर घर में चलन थी। छपड़े में हम लोग को पढ़ाया जाता था उर्दू, छपड़े में मौलवी साहब लोग आते थे और काफ़ी उर्दू पढ़ाई जाती थी। सियासत जदीद एक अखबार निकलता था जो कि हर घर में जाता था, हम लोग भी पढ़ते थे। इस वक्त सालिया रशीद जी बहन हमारे हैं यहाँ पे, उर्दू अरबी फारसी के प्रोफेसर हैं। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? हमें उर्दू के लिए लोगों में शौक़ जगाना है, ये ऐसा वक्त आ गया है, तो उसके लिए हमें मैदान में उतरना है और आवाम में उर्दू के लिए शौक़ जगाना है, ताकि वो ऐसे प्रोग्राम ही हमें ना करने पड़े, उनके दरमियान प्रोग्राम हो। ये काम हमें करना है। तो ये काम होगा कैसे? हमने तो बताया सन 1970 की पहले की हम बता दिया कि हर घर में उर्दू थी, हर घर में उर्दू पढ़ाई जाती, हर घर में उसमें से हम भी एक हैं। हर घर में उर्दू जो पढ़ाई जा रही थी, तो माओं ने अपनी गोद से सिखाना शुरू किया था बच्चों को, और मतबख से सिखाना शुरू किया था बच्चों को। उनका काम चलता था और बच्चे कुरान पढ़ लेते थे, उर्दू सीख लेते थे। जब वो मकतब उठ गया, तब से उर्दू थोड़ी उसकी रफ्तार कम हो गई है, और नौबत यहाँ तक कि हमें इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बच्ची से जानना चाहेंगे जो कि उर्दू के लिए आई हैं, बहुत अच्छा उर्दू के बारे में बोला है। आप लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि बच्चियों को उर्दू पढ़ाया जाए, बच्चों को भी उर्दू पढ़ाया जाए, क्या कहेंगे आप? तो उर्दू के जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी चीज़ की शुरुआत बुनियाद से ही होती है। अगर हम बुनियाद को ही उसकी मजबूत डालेंगे, उसकी नींव भी मजबूत रहेगी, तो आगे हमें उसका फल या उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तालीम घर के हाजी एहसानुल्लाह अंसारी साहब हैं जो कि लगातार ये मेहनत कर रहे हैं उर्दू के बारे में भी। देखिए हमारे संपादक जी भी मौजूद हैं। तो हाजी एहसानुल्लाह साहब बताइए, आप उर्दू के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, तालीम घर आपने अपने घर को तालीम घर में तब्दील कर दिया है, क्या कहेंगे? चैनल पे
माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, मदरसा होता है। मदरसे का स्टैंडर्ड हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हमारी प्रोफेसर साहब ने फरमाया है कि कॉन्वेंट स्कूल के पैरेलल उसको लाना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को कुछ पैसा लगाना पड़ेगा और हिम्मत करनी पड़ेगी और वक्त देना पड़ेगा, तभी जो है उर्दू जिंदाबाद होगी, उर्दू जिंदा होगी। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ नौजवान आए हैं, देखिए इनको दिलचस्पी है, ये उर्दू का सेमिनार सुन के यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे बच्चे आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो कोच है वो इस जुबान से परे है, यानी दूर है। दूर इस बात की है कि कहा गया कि बच्चा एक गीली लकड़ी की तरीके से होता है, उसको बचपन में यानी उसकी बुनियाद जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? उर्दू में आप आए यूनिवर्सिटी से, जो भी कमियाँ हैं उसे पूर्ण करने के लिए हमारी माँओं को मकतब बनना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? उर्दू के सेमिनार पे आप आए हैं। जिस हिसाब से आज के दौरे हाजिर में उर्दू को जो छिपाया जा रहा है उसे जाहिर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर में शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सबसे पहला जो होता है बच्चा, क्योंकि जो बच्चा सीखेगा वही आगे चल के दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। और इसके लिए हमें माँओं से जो है और अपने वालिदैन से गुजारिश है कि वो उर्दू सीखे, अपने बच्चों को सिखाएं और पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी उठाकर पूरे मोहल्ले में उर्दू सिखाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं सेमिनार में यूनिवर्सिटी के लोग भी आए थे, बच्चियां भी आई हैं और हर कोशिश में यहाँ पे कोशिश में लगे हैं कि हर घर में उर्दू पढ़ाई जाए। मैं SFT न्यूज़ से मोहम्मद इसरार अंसारी। काट दो। तो ये थी आज की खास खबर। हमारे चैनल SFT न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर होगी मुलाकात अगली खबरों पर।